Now student, it is turn to understand the local time of a place. Local time हम कैसे मालूम करते हैं किसी भी place का. If we set our watches to the correct time at 12 noon, when our longitude is directly under the sun. जब हमारा जो longitude है बिल्कुल सीधे sun के नीचे होता है, यानी कि हमारे longitude पर, हमारे place पर sunrays सीधी आ रही होती हैं, तो उस समय क्या कहते हैं हम, दोपहर के 12 बज रहे होते हैं, क्योंकि हम ऐसा कहते हैं कि एट 12 नून हमारी जो डायरेक्ट हैं सनरेज जो है डायरेक्ट आती हैं. ठीक है. द टाइम शोन इज सेड टू बी लोकल टाइम. तो इसको हम क्या कहते हैं, लोकल टाइम कहते हैं. उस हमारी घड़ी में जो 12 बज रहे होते हैं दैट इज लोकल टाइम. सपोज और भी कुछ टाइम हो तो लोकल टाइम है. ऑल प्लेसेस ऑन द सेम मेरिडियन विल हैव द सेम लोकल टाइम. तो उसी मेरिडियन पर, जिस मेरिडियन पर हमारा प्लेस है, उसी मेरिडियन पर जितने भी प्लेसेस हैं उन सबका जो लोकल टाइम है सेम होगा. The local time of a place can also be calculated if we know the longitude of the place and the local time and the longitude of the another place. यदि हमें local time मालूम करना है किसी place का, यहाँ कंपैरिजन मालूम करना है कि अलग अलग places पर क्या क्या टाइम हो रहा होगा इस समय, तो हमें उस place का longitude पता होना ज़रूरी है. Places located on different meridians have different local times. अलग अलग meridians पर जो places होते हैं उनका local time भी अलग अलग होता है. The difference between the local time of two places can be easily calculated. दो अलग अलग places का जो local time है हम आराम से calculate कर सकते हैं. अब देखो कैसे करेंगे. The Earth takes 24 hours to complete one rotation. हमारी जो Earth है एक rotation को complete करने में 24 hours लेती है, ये हमें पता है. That is to cover 360 degree of longitude. यानी कि अर्थ का जो वन रोटेशन कंप्लीट कर रही है तो ये कितने डिग्री लॉन्गिट्यूड को कंप्लीट कर रही है, 360 डिग्री को. कल हमने अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा था, प्रीवियस वीडियो में, कि जो अर्थ है 360 लॉन्गिट्यूड्स में डिवाइड है. यानी कि जो वन रोटेशन कंप्लीट हो रहा है तो टोटल कितने डिग्रीज कंप्लीट हो रहा है, 360. तो हमें यदि ये मालूम करना है कि जो 1 डिग्री है, हमारी अर्थ 1 डिग्री को कितने मिनट में कंप्लीट करती है, तो उसको हम कैसे समझेंगे. देखिए, हमारी अर्थ 1 रोटेशन कंप्लीट कर रही है 24 आवर्स में, यानी टोटल यदि हम कहें कि टोटल कितने मिनट में कर रही है तो हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 से, क्योंकि 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं. ठीक है. तो हमारी अर्थ 1 रोटेशन को कंप्लीट करने में टोटल कितना टाइम ले रही है 24 आवर्स इंटू 60 मिनट्स. अब टोटल डिग्रीज कितने कवर कर रही है लॉन्गिट्यूड के, 360. इसको आप सॉल्व कर दीजिए, बिल्कुल सिंपल है. 0 से 0 कट कर दीजिए. 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, अगेन 6 1 जा 6 एंड 6 4 जा 24. तो ये आ गया हमारा 4 मिनट्स आंसर. यानी हमारी अर्थ 4 मिनट में 1 डिग्री को कवर कर रही है. ठीक है. ये अपनी अर्थ है. तो और ये इक्वेटर है, ये प्राइम मेरिडियन है. हमने बोला था ना 0 डिग्री पे प्राइम मेरिडियन होता है. तो हमारे लॉन्गिट्यूड्स कितने हैं, 90s तो इधर है नॉर्थ पोल की तरफ, और 90s ही इधर है साउथ पोल की तरफ. तो हमारे जो लैटिट्यूड्स हैं वो तो है 180. ठीक है. और लॉन्गिट्यूड्स कितने हैं, हर डिग्री पर एक लॉन्गिट्यूड है. तो टोटल लॉन्गिट्यूड से हमारे प्राइम मेरिडियन के दोनों तरफ 180, तो ये है 360. ठीक है. तो हम जो प्लेस टाइम मालूम करते हैं वो इन मेरिडियन के रेफरेंस में करते हैं. चलिए भी एक और एग्जांपल लेते हैं. सपोज इट इज़ 12 नून एट ग्रीनविच. मीन्स 0 डिग्री. ग्रीनविच कहाँ है, 0 डिग्री पर है. तो हमें मानना है कि वहाँ पे 12 हो रहे हैं, दोपहर के 12 o'clock हो रहे हैं. व्हाट विल बी द टाइम एट 30 डिग्री ईस्ट एंड 30 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड्स. तो 30 डिग्री ईस्ट और वेस्ट पर क्या टाइम हो रहा होगा लॉन्गिट्यूड्स. तो देखिए, अब हमें 2 प्लेसेस दे रखे हैं, दोनों का टाइम डिफरेंस हमें मालूम करना है. द टाइम डिफरेंस बिटवीन 0 डिग्री एंड 30 डिग्री इज. अब हमें ये तो पता है कि हमारी जो अर्थ है 4 मिनट में 1 डिग्री कवर कर रही है. हमें मालूम क्या करना है, 30 डिग्री ईस्ट एंड 30 डिग्री वेस्ट का लोकल टाइम मालूम करना है. अब ग्रीनविच पर देखिए कितने डिग्रीज होते हैं. ग्रीनविच कितने डिग्रीज पर है, 0 डिग्री पर है. और हमने माना है कि 0 डिग्री पर ग्रीनविच में हमने माना है कि 12 o'clock हो रहे हैं दोपहर, 12 नून. ओके. अच्छा,
अब हमने ये भी निकाला है कि 4 मिनट में 1 डिग्री कवर कर रही है, तो 30 डिग्रीज कितने मिनट में कवर करेगी? 30 इंटू 4, अगेन यहाँ भी 30 इंटू 4 इक्वल टू 120 एंड इक्वल टू 120। ये 120 क्या है? मिनट्स है, ठीक है, 120 मिनट्स है, यानी कि 4 मिनट में 1 डिग्री कवर करती है। या आप ऐसे बोल सकते हो कि 1 डिग्री को 4 मिनट में कवर करती है, तो 30 डिग्रीज को कितने मिनट में करेगी? तो 30 इंटू 4 बराबर 120 मिनट्स, ठीक है। तो 120 मिनट का मतलब क्या हो गया? कितने आवर्स हो गए? 2 आवर्स, ठीक है। ये हमको पता है कि 60 मिनट का 1 आवर होता है, तो 120 मिनट्स का कितने आवर हो गए? 2 आवर हो गए, ओके। अच्छा, अब ये भी हमें मालूम होना चाहिए, ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, कि जो ईस्ट डायरेक्शन होती है, ईस्ट वर्ड्स, ये हमारे टाइम स्केल्स पर हमारे प्राइम मेरिडियन से आगे चलता है, मीन्स पॉजिटिव। तो जो भी टाइम हम कैलकुलेट करेंगे हम ग्रीनविच के रिगार्डिंग में, प्राइम मेरिडियन के रिगार्डिंग में, तो उसमें हम टाइम को प्लस करेंगे, और वेस्टवर्ड्स जो हम टाइम काउंट करते हैं वो हमारा टाइम पीछे की तरफ चलता है, तो हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। ईस्ट वर्ड डायरेक्शन जो है, ईस्ट लॉन्गिट्यूड जो है वो हमेशा आगे चलते हैं, और वेस्ट जो लॉन्गिट्यूड्स हैं वो पीछे चलते हैं। तो जब भी हम ईस्ट की बात करेंगे टाइम को प्लस करेंगे, और वेस्ट की बात करेंगे तो टाइम को माइनस करेंगे। अब देखिए 120 मिनट में 2 आवर्स निकाले हमने। अब हमने क्या कहा था कि ग्रीनविच पर हमने कितने मान रहे हैं, क्या टाइम हो रहा है? 12 नून हो रहे हैं। तो 30 डिग्री ईस्ट पर 12 प्लस 2 आवर्स, 12 तो बज ही रहे हैं ग्रीनविच पर, ठीक है। और हमने प्लस क्यों किया है? क्योंकि हम ईस्ट डायरेक्शन की कैलकुलेशन कर रहे हैं, इसलिए हमने प्लस किया, क्योंकि जो ईस्टर्न हेमिस्फीयर होता है वो हमेशा प्राइम मेरिडियन से आगे रहता है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर प्राइम मेरिडियन से पीछे रहता है। टोटल कितना आया था? 2 आवर्स आए थे, 120 मिनट्स यानी कि 2 आवर्स, इसलिए हमने 2 आवर्स प्लस कर दिए, तो टोटल कितने हो गए? 14 आवर्स, यानी कि 30 डिग्री ईस्ट पर कितने बज रहे होंगे? 14 आवर्स। 14 आवर्स का मतलब दोपहर के 2 बज रहे होंगे, ठीक है। ये मैथ्स में आपने टाइम क्लॉक तो पढ़ा ही, 24 आवर की टाइम क्लॉक, तो आपको पता होगा 14 का मतलब 2 PM, दोपहर के 2। अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं 30 डिग्री वेस्ट, ठीक। ग्रीनविच का कितना है टाइम? दोपहर का 12। अब क्योंकि वेस्टर्न हेमिस्फीयर की बात हो रही है तो हम क्या करेंगे? -2 इक्वल टू, अब 12 में से 2 गए 10, यानी कि कितने बज रहे होंगे 30 डिग्री वेस्ट में? सुबह के 10 बज रहे होंगे, ओके। तो यानी कि आप देखिए कि 30 डिग्री ईस्ट और 30 डिग्री वेस्ट पर टोटल टाइम का डिफरेंस कितना हो गया, कि वेस्ट में तो सुबह के 10 बज रहे हैं, और जबकि ईस्ट में दोपहर के बाद 2 बज रहे हैं। टोटल कितने आवर्स का टाइम डिफरेंस हो गया? 4 आवर्स का। कैसे? 10 के बाद 11 बजेंगे, 12 बजेंगे, 1 बजेगा और फिर 2 बजेंगे, टोटल 4 आवर्स का डिफरेंस हो गया, ठीक है। इतनी बात आपको मेरे को लगता है समझ में आ गई होगी। चलिए अब आगे चलते हैं, कुछ अमेजिंग फैक्ट्स हैं। देखिए, AM स्टैंड्स फॉर एंटी मेरिडियन, इसका मतलब होता है बिफोर नून, दोपहर से पहले, इसलिए हम दोपहर से पहले जो भी टाइम होता है हम उसके आगे AM लगाते हैं। एंटी मीन्स बिफोर एंड मेरिडियन मीन्स सन्स पोजिशन एट नून, ओके। मेरिडियन का मतलब कि दोपहर के समय सन की पोजिशन क्या है, और उससे पहले, दोपहर से पहले। दस द टाइम आफ्टर मिडनाइट एंड बिफोर नून इज फॉलोड बाय AM, यानी कि आधी रात और दोपहर के बीच में, आधी रात मतलब तो रात के 12 और दोपहर के 12 बजे के बीच में जो भी टाइम होता है उसमें हम क्या लगाते हैं? AM से शो करते हैं। जैसे एग्जाम्पल 8 o'clock इन द मॉर्निंग इज ऑल्सो रिटर्न एज 8 AM। PM स्टैंड्स फॉर पोस्ट मेरिडियन, यानी कि दोपहर के बाद का समय, आफ्टर मिड डे और नून, दोपहर के बाद का समय, उसको PM कहते हैं। दस द टाइम आफ्टर नून एंड बिफोर मिडनाइट इज फॉलोड बाय PM, इसलिए दोपहर 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक के बीच का जो टाइम है उसको हम PM से शो करते हैं। दोपहर के जब 12 बजते हैं तो हम ना तो AM लिखते हैं ना ही PM लिखते हैं, हम सिर्फ 12 नून लिखते हैं, क्योंकि हमने दोपहर के 12 बजे और रात के 12 बजे को क्या है, स्टैंडर्ड माना ना, कि इससे पहले हमको मॉर्निंग में बोलना है, इसके बाद हमको क्या लगाना है? PM लगाना है, ओके। तो ऐसे जब 12 होती है रात में, 12 बजते हैं, तो उसको हम 12 मिडनाइट बोलते हैं, 12 PM या AM नहीं बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल 6 o'clock इन द इवनिंग इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड इन 6 PM,
यानी कि यदि शाम के 6 बजते हैं तो हम कैसे शो करेंगे उसको 6 PM के लिखकर शो करेंगे। आई थिंक इतना पार्ट आपको एक्सप्लेन हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। लोकल टाइम, टाइम zones, everything. Now standard time, we will discuss it in our next video.